नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह और लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों के लिए जरूरी खबर है। पिछले 7 सालों से डिविडेंड पर बिना क्लेम वाले शेयरों को कंपनी सरकार को सौंपने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि जिन निवेशकों ने पिछले 7 साल से शेयरों पर कोई दावा पेश नहीं किया है, उन्हें अनक्लेम्ड शेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और ऐसे सभी अनक्लेम्ड शेयरों को 26 अगस्त के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कंपनी ने अपने सभी शेयरधारकों से 26 अगस्त 2024 से पहले अनक्लेम्ड और अनएनेक्स्ड डिविडेंड पर भी क्लेम करने के लिए कहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अधिसूचित कर दिया है। इसकी मदद से अचल संपत्ति, सिक्योरिटीज और गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना की जा सकेगी। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का उपयोग टैक्स पेयर्स महंगाई को समायोजित करने के बाद पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ की गणना के लिए करते हैं। सीबीडीटी के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 363 है। पिछले वित्त वर्ष के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 348 था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 331 था। भारतीय स्टेट बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट लोन को महंगा करने की तैयारी कर ली है। एसबीआई ने लोन क्लॉज के साथ प्रोजेक्ट फंडिंग की नई व्यवस्था भी शुरू की है, जो कि बैंक को प्रस्तावित सख्त प्रावधान नियमों के लागू होने से ऋण लागत में होने वाली किसी भी वृद्धि को ग्राहकों के ऊपर डाला जा सकेगा। एसबीआई ने अपने लोन डॉक्यूमेंट में एक नया क्लॉज जोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि अधिक प्रावधान करने से बढ़ी हुई लागत का बोझ बैंक ग्राहकों के ऊपर डालेगा। इससे बैंक को एक विशेष ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत करने के बाद भी ब्याज दरें बढ़ाने का अधिकार मिल जाएगा। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर के 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे चढ़ करके 83.10 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। 19 मार्च के बाद रुपए का ये सबसे ऊंचा स्तर है। भारी एफपीआई इन्फ्लो की वजह से डॉलर की बिक्री बढ़ी है, जिसकी वजह से रुपया मजबूत हुआ है। करेंसी बाजार से जुड़े डीलरों का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश बढ़ने से रुपए को सहारा मिला है। साइबर फ्रॉड और अनचाही कॉल्स पर अब जल्द लगाम लगने जा रही है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। पहले सिम कार्ड खरीदना बहुत आसान था, कई लोग थोक में सिम खरीद लेते थे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने थोक में मिलने वाले सिम कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब रिटेलर थोक में सिम कार्ड नहीं बेच सकेंगे। टेलीकॉम कंपनियों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने पर थोक सिम कार्ड जारी करने की अनुमति होगी। टेलीकॉम कंपनियां भी एक बार में केवल 100 सिम कार्ड ही इशू कर पाएंगी। नए नियमों के अनुसार सिम कार्ड जारी करने से पहले खरीदने वाले के पता का फिजिकल वेरिफिकेशन करना भी अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, ग्राहकों को यह हलफनामा भी देना होगा कि वो सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए अब ऑडियो वीडियो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कंपनी से जुड़ी हुई सभी जरूरी जानकारी दी जाएगी। इससे निवेशकों को कंपनी के बारे में जानकारी जुटाना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही निवेशकों को आईपीओ के फीचर वगैरह को लेकर के अलग से कोई रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं होगी। निवेशक चलते फिरते या कोई काम करते हुए भी कंपनी से जुड़ी सभी जानकारी वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में हासिल कर सकेंगे। शुरुआत में ये अंग्रेजी और हिंदी में होगा, बाद में अन्य भाषाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। देश में मौजूदा स्थिति और भविष्य की धारणा दोनों ही मामलों में शहरी उपभोक्ताओं के बीच वित्तीय कल्याण से जुड़े इंडेक्स में सुधार हुआ है। जहां एक और लोगों ने अगले वर्ष तक अपनी आमदनी बढ़ने की उम्मीद जताई है, वहीं अगले साल अधिक बचत और निवेश करने की भी बात कही है। होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस के उपभोक्ता व्यवहार पर वार्षिक सर्वे में शामिल 52% लोगों ने माना है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2024 में उनकी आय बढ़ी है। 74% लोगों को अगले साल तक आय बढ़ने की उम्मीद है। 66% लोग आने वाले वर्ष में अधिक बचत और निवेश करने की मंशा जता रहे हैं। 2024 में व्यक्तिगत मासिक आय का औसत महानगरों में 35,000 रुपये और टियर 1, टियर 2 शहरों में 32,000 रुपये रहा है। यह औसत पिछले साल महानगरों में 33,000 रुपये, बड़े शहरों में 30,000 और मझोले शहरों में 27,000 रुपये था।
भारत की बिजली मांग चालू सीजन की नई ऊंचाई 239.96 गीगावाट पर पहुंच गई है। देश के विभिन्न हिस्सों में पारे के बढ़ते स्तर के कारण एसी और कूलर के अत्यधिक उपयोग के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिजली की अधिकतम मांग दिन के समय रहती है। इस बार गर्मी के मौसम में बिजली की मांग का रिकॉर्ड टूट सकता है। अत्यधिक मांग से बिजली आपूर्ति नेटवर्क पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है। इसकी वजह से देश के कई इलाकों में बिजली कटौती हो रही है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के शेयरों के रियल टाइम मूल्य आंकड़ों को विभिन्न मंचों सहित थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सेबी ने कुछ ऑनलाइन गेमिंग मंच, ऐप, वेबसाइट पर वर्चुअल लेन देन सेवाएं या फिर फैंटेसी गेम के बारे में ये पाया गया था कि ये लिस्टेड कंपनियों के रियल टाइम शेयर मूल्यों के उतार चढ़ाव पर आधारित हैं। सेबी ने पाया था कि कुछ मंचों पर असल में वर्चुअल शेयर पोर्टफोलियो के प्रदर्शन के आधार पर मौद्रिक प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। इसी आकलन के आधार पर सेबी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत शेयर बाजारों और रजिस्टर्ड बाजार मध्यस्थों सहित अन्य सभी संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रियल टाइम मूल्य डेटा किसी थर्ड पार्टी को शेयर ना किए जाए। मध्यस्थों या संस्थानों को उस कंपनी के साथ समझौता करना होगा जिसके साथ वे रियल टाइम मूल्य डेटा शेयर करते हैं। किडनी की देखभाल संबंधी सेवाएं देने वाली कंपनी नेफ्रोकेयर इंडिया लिमिटेड आईपीओ के जरिए 35 से 40 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कोलकाता के पास अत्याधुनिक अस्पताल तैयार करने के लिए किया जाएगा। नेफ्रोकेयर इंडिया के संस्थापक डॉक्टर प्रतिम सेन गुप्ता ने कहा कि आईपीओ में 45.84 लाख नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी के शेयर एनएससी इमर्ज मंच पर लिस्ट होंगे। इसके लिए एक्सचेंज की मंजूरी ली जानी अभी बाकी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें और अब वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।